ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी और अगले ही पल पूरा डिब्बा एक आवाज से गूंज उठा। चोर, पकड़ो उसे, कोई तो रोक लो, उसमें मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं। उस आवाज में इतनी बेबसी थी, इतना डर था कि जैसे किसी की पूरी जिंदगी उस बैग के साथ भाग रही हो। और उसी पल भीड़ के बीच खड़ा एक लड़का, अमन, ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने अचानक अपनी मां का चेहरा आ गया। वो थकी हुई आंखें, वो टूटी हुई उम्मीद और बहन की शादी का अधूरा सपना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ डर था, अगर मैं बीच में पड़ा तो खुद मुसीबत में फंस जाऊंगा, और दूसरी तरफ एक आवाज बार बार अंदर से उठ रही थी, अगर आज तू चुप रहा तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। बस अगले ही पल अमन ने बिना कुछ सोचे भीड़ को धक्का देकर रास्ता बनाया और पूरी ताकत से उस चोर के पीछे दौड़ पड़ा। अरे रुक जा! पूरा डिब्बा हिल रहा था, लोग इधर उधर गिर रहे थे, लेकिन अमन को अब कुछ नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ भाग रहा था, जैसे किसी और के लिए नहीं, अपने ही सपनों के लिए दौड़ रहा हो। चोर तेजी से अगले डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अमन ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया, उसने तुरंत उसे पकड़ लिया, बैग छीना और जोर से चिल्लाया, पकड़ लिया। भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई। कुछ लोग गुस्से में चोर को मारने लगे, मारो इसे, छोड़ना मत। लेकिन तभी अमन ने सबके बीच आकर उस चोर को ढक लिया। रुको, कोई हाथ मत उठाओ। सब चौंक गए। अरे ये चोर है, तू क्यों बचा रहा है इसे? अमन की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी। गलती की है इसने, सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर हम भी इसे मारेंगे तो हमें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? पूरा डिब्बा एकदम शांत हो गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वो चोर, जो अभी तक डर के मारे कांप रहा था, अचानक रोने लगा और जमीन पर गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, सच में मजबूर था। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरी मां अस्पताल में है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बचेंगी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब पूरा माहौल बदल चुका था। जो लोग उसे मार रहे थे, अब वही लोग चुपचाप खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया, जिसका वो बैग था। उसकी आंखों में आंसू थे। उस बैग में मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। अमन धीरे से उसके पास गया, बैग उसके हाथ में दिया। ये आपके हैं, आपकी बेटी की खुशियां। बुजुर्ग आदमी ने बैग को सीने से लगा लिया और वही बैठकर रोने लगा। पूरा डिब्बा अब भावनाओं से भर चुका था, लेकिन असली पल अभी बाकी था। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ मुड़े तुड़े नोट। उसने वो पैसे उस चोर के हाथ में रख दिए। ये ले, ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद काम आ जाए। चोर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? अमन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि आज तेरी जगह मैं भी हो सकता था। बस ये सुनते ही वहां खड़ी एक महिला की आंखों से आंसू बह निकले। सफेद साड़ी, शांत चेहरा, लेकिन अंदर बहुत बड़ा तूफान। वो धीरे धीरे आगे आई और उस चोर से पूछा, तुम्हारी मां किस अस्पताल में है? सिटी हॉस्पिटल। महिला ने तुरंत फोन निकाला। हेलो, अभी तुरंत सिटी हॉस्पिटल में एक पेशेंट का पूरा इलाज मेरे नाम से शुरू करवा दो। पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरा डिब्बा हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान था अमन। वो महिला उसकी तरफ मुड़ी, कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे उसकी आंखों के अंदर झांक रही हो। फिर धीरे से बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा?
आह! अमन, महिला की आंखें भर आई। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। फिर उन्होंने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और अमन की तरफ बढ़ाया। अगर जिंदगी में कभी मदद की जरूरत पड़े तो यहां आ जाना। अमन ने कांपते हाथों से कार्ड लिया और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें फैल गई। वो कोई आम महिला नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। लेकिन उस पल उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो शायद सालों से किसी अपने का इंतजार कर रहा था। ट्रेन धीरे धीरे अपने स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अमन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज सिर्फ एक चोर नहीं पकड़ा गया, आज उसकी किस्मत ने भी उसे पकड़ लिया है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है और उस महिला के सूने दिल में फिर से एक रिश्ता जन्म लेने वाला है, जो खून का नहीं, इंसानियत का होगा। और अब सवाल यह है, क्या सच में एक ट्रेन का यह छोटा सा पल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या अमन को उस महिला के पास जाना चाहिए या उसे अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए? आप क्या करते अगर आप अमन की जगह होते? बताइए जरूर, क्योंकि आपका जवाब इस कहानी का अगला मोड़ तय करेगा। अगली सुबह शहर की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। हर तरफ शोर, गाड़ियां, लोग और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक लड़का खड़ा था, अमन। हाथ में वही पुराना बैग और जेब में रखा वो छोटा सा कार्ड जो बार बार उसे महसूस करा रहा था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। उसने उस ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ देखा, कांच से बनी, चमकती हुई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था SD ग्रुप। अमन ने गहरी सांस ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। क्या सच में मुझे अंदर जाना चाहिए या ये सब मेरे बस का नहीं है? उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। लेकिन तभी उसे मां की वो थकी हुई आंखें याद आई, बहन की अधूरी पढ़ाई और घर की वो हालत जो हर दिन और बिगड़ती जा रही थी। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, डर के आगे ही रास्ता है। बस अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और बिल्डिंग के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। चारों तरफ साफ सुथरा माहौल, लोग फॉर्मल कपड़ों में तेज तेज चलते हुए। अमन को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। वो धीरे धीरे रिसेप्शन तक पहुंचा। जी, किससे मिलना है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा। अमन ने कांपते हाथों से कार्ड आगे बढ़ाया। मुझे सावित्री जी से मिलना है। जैसे ही लड़की ने कार्ड देखा, उसका चेहरा बदल गया। ओह, आप ही अमन हैं। मैम आपका इंतजार कर रही हैं। प्लीज बैठिए। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्हें पहले से पता है मैं आने वाला हूं। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। कुछ ही मिनटों बाद एक आदमी आया, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। आप अमन हैं? जी, मैम बुला रही हैं। आइए। अमन के कदम भारी हो गए। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। लंबा कॉरिडोर, बड़े बड़े केबिन और आखिर में एक दरवाजा जिस पर लिखा था चेयरमैन। दरवाजा खुला और अंदर वही महिला बैठी थी। सफेद साड़ी, शांत चेहरा, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ अलग था। एक अपनापन, एक इंतजार। आओ अमन। उनकी आवाज में इतना स्नेह था कि अमन का डर थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। नमस्ते मैम, बैठो। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कल जो तुमने किया वो हर कोई नहीं कर सकता। अमन ने सिर झुका लिया। मैंने बस इंसानियत निभाई।
सावित्री देवी हल्का सा मुस्कुराई। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे फाइल खोली और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें फैल गई। पर्सनल असिस्टेंट, सैलरी 75,000। उसके होंठ सूख गए। मैम, ये मेरे लिए? हां, तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तो इतना काबिल भी नहीं हूं। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में देखा। काबिलियत डिग्री से नहीं, इरादों से बनती है। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसके अंदर जैसे कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। तभी सावित्री देवी धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठीं और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखें नम थी। अमन, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? अमन ने सिर हिलाया। नहीं। उनकी आवाज हल्की कांपने लगी। क्योंकि तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। कमरा जैसे थम गया। अमन ने धीरे से उनकी तरफ देखा। मेरा भी एक बेटा था, तुम्हारी ही उम्र का, लेकिन एक हादसे में मैंने उसे खो दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन अपना सब कुछ खो दिया। अमन की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि पैसे से बड़ा दर्द अकेलापन होता है। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम? वो रुक गई, जैसे शब्द साथ छोड़ रहे हों। क्या तुम मुझे मां कह सकते हो? अमन जैसे पत्थर बन गया। उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने धीरे से कहा, मां। बस ये एक शब्द था, लेकिन उसमें सालों की खालीपन भर गया। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे एक नए रिश्ते के, एक नई शुरुआत के। लेकिन उसी पल दरवाजा अचानक खुला और एक तेज आवाज गूंजी। ये सब क्या हो रहा है यहां? दोनों अलग हुए। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में शक। मैम, आप इस अजनबी लड़के को इतनी बड़ी पोज दे रही हैं। क्या आपको पता भी है ये कौन है? अमन के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई और सावित्री देवी का चेहरा सख्त हो गया। कमरे का माहौल एकदम बदल चुका था। जो रिश्ता अभी बना था, अब उसी पर सवाल उठने वाले थे, और शायद यहीं से शुरू होने वाली थी असली लड़ाई। अब सवाल यह है, क्या अमन इस नई दुनिया में खुद को साबित कर पाएगा, या ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा? और आप बताइए, क्या किसी अजनबी पर इतना भरोसा करना सही है, या ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है? दरवाजा जोर से खुला था और कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। वो आदमी अंदर आया, तेज कदमों से। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अमन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। अभी कुछ पल पहले जिस कमरे में अपनापन था, अब वही डर और सवाल खड़े थे। मैम, मैंने आपसे कुछ पूछा था। उस आदमी की आवाज कड़ी थी। सावित्री देवी ने खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोली, विक्रम, ये मेरा फैसला है। अमन ने मन ही मन नाम दोहराया। विक्रम। वो आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में तंज था। फैसला या भावनाओं में बहकर की गई गलती? वो धीरे धीरे अमन के पास आया। उसकी नजरें जैसे उसे परख रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? अमन। कहां से आए हो? गांव से। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। देखा मैम, यही है आपकी कंपनी का नया पर्सनल असिस्टेंट। न कोई बड़ा कॉलेज, न कोई अनुभव, बस सीधी सादी कहानी। अमन के दिल में जैसे किसी ने चुभन कर दी, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाई। वो चुपचाप खड़ा रहा। सावित्री देवी अब गुस्से में थी। तुम्हें इसकी काबिलियत पर शक है? शक नहीं मैम, पूरा यकीन है।
कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने धीरे से कहा, यह कंपनी भावनाओं से नहीं चलती, दिमाग से चलती है। फिर उसने एक और वार किया, या फिर बात कुछ और है? सावित्री देवी की आंखें सिकुड़ गई। सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहते हो? विक्रम ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, आप इस लड़के में अपने बेटे की जगह देख रही हैं। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक गया, अमन का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने धीरे से सावित्री देवी की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने मौका नहीं छोड़ा। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और मैं इस कंपनी को किसी की कमजोरी की वजह से डूबने नहीं दूंगा। अब अमन के अंदर कुछ बदल चुका था। वो एक कदम आगे बढ़ा। सर, विक्रम ने उसे घूरा। हाँ बोलो। अमन की आवाज धीमी थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। आप सही कह रहे हैं। दोनों चौंक गए। मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं है, नहीं कोई अनुभव। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। लेकिन अगले ही पल अमन ने सिर उठाया और उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास दिखा। लेकिन मेरे पास एक चीज है, विक्रम ने तिरछी नजर से पूछा। क्या? ईमानदारी और सीखने की भूख। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। कमरे में जैसे हर शब्द गूंज रहा था। सावित्री देवी की आंखों में गर्व था, और विक्रम कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। ठीक है। अमन की धड़कन तेज हो गई। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है खुद पर, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। वो थोड़ा आगे झुका। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। अगर इन 3 महीनों में तुमने खुद को साबित कर दिया, तो मैं खुद मान जाऊंगा कि तुम इस जगह के लायक हो। लेकिन उसने रुककर कहा, अगर तुम फेल हो गए तो उसी दिन ये कंपनी छोड़कर चले जाओगे। कमरे की हवा जैसे ठहर गई। अब सबकी नजरें अमन पर थी। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये था इज्जत, भरोसा और उस नए रिश्ते का सवाल। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, अमन, सोच लो। लेकिन अमन ने बिना एक पल गवाए कहा, मुझे मंजूर है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि दोनों चौंक गए। विक्रम हल्का सा हंसा। गुड, देखते हैं तुम्हारी इंसानियत बिजनेस में कितनी काम आती है। और वो मुड़कर बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने अमन की तरफ देखा। तुमने ये चैलेंज क्यों लिया? अमन हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया है, और मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार वो आंसू गर्व के थे। लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू हुई थी। ऑफिस के बाहर पहले ही बातें शुरू हो चुकी थी। सुना है गांव का लड़का सीधा ऊपर पहुंच गया। कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं कब तक टिकता है। अमन ये सब सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल को चुभ रहा था। लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाई। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। अब खुद को साबित करना है। और उसी पल विक्रम अपने केबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। अब खेल शुरू होगा। अब सवाल यह है, क्या अमन इस 3 महीने के इम्तिहान में खुद को साबित कर पाएगा, या विक्रम की चालें उसे गिरा देंगी? और आप बताइए, अगर आपके सामने ऐसा चैलेंज आता जहां एक तरफ इज्जत और दूसरी तरफ सब कुछ खोने का डर हो, तो आप क्या करते? 3 महीने, सिर्फ 90 दिन। लेकिन अमन के लिए ये 90 दिन किसी जंग से कम नहीं थे। हर सुबह जब वो ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा होता, तो एक पल के लिए उसके कदम रुक जाते, क्योंकि उसे पता था अंदर सिर्फ काम नहीं, लोगों की नजरें, ताने और हर दिन एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन फिर उसे मां कहकर बुलाने वाली वो आवाज याद आती, और वो बिना पीछे देखे अंदर चला जाता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे।
अमन सबसे पहले ऑफिस पहुंचता, सबसे आखिर में निकलता। वो हर छोटी बड़ी चीज सीख रहा था। कैसे फाइल संभालते हैं, कैसे मीटिंग में बात करते हैं, कैसे लोगों को समझा जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल था खुद को हर दिन टूटने से बचाना, क्योंकि ऑफिस के हर कोने में उसके लिए फुसफुसाहटें थी। देखो, वही लड़का, मैम का खास, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये शब्द उसके कानों में हर रोज पड़ते, दिल को चुभते भी थे। लेकिन अब अमन बदल चुका था। वो जानता था जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। दूसरी तरफ विक्रम चुप नहीं बैठा था। उसकी आंखें हर समय अमन पर थी। वो हर दिन कोई ना कोई चाल चलता, कभी जानबूझकर गलत फाइल दे देता, कभी अधूरी जानकारी देकर उसे मीटिंग में भेज देता, ताकि अमन सबके सामने गलती करे और खुद ही गिर जाए। एक दिन विक्रम ने अपने केबिन में अमन को बुलाया। आओ अमन। उसकी आवाज आज कुछ अलग थी, जैसे वो किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा हो। अमन अंदर गया। जी सर। विक्रम ने एक मोटी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये डील हो गई तो कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। अमन चुपचाप सुन रहा था। और अगर फेल हुई? विक्रम थोड़ा झुका और धीरे से बोला, तो कंपनी को उतना ही बड़ा नुकसान। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन के हाथ थोड़े कांप गए। सर, मैं। विक्रम मुस्कुराया। हां, तुम। ये तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने का। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे वो पहले से जानता हो कि अमन इस बार फंसने वाला है। अमन ने फाइल ली और बिना कुछ कहे बाहर आ गया। उस रात अमन सो नहीं पाया। फाइल उसके सामने खुली थी। इतने बड़े बड़े टर्म्स, इतनी जटिल बातें। उसका सिर घूम रहा था। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? एक पल के लिए उसके मन में हार मानने का ख्याल आया। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। खाना खा लिया बेटा? ये सावित्री देवी का मैसेज था। बस उस एक लाइन ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। उसने खुद से कहा, जब मां को मुझ पर भरोसा है तो मैं खुद पर शक कैसे कर सकता हूं? और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो, पूरी ताकत लगा दूंगा। अगले कई दिन अमन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन रात बस काम। वो हर चीज समझने की कोशिश करता, सीखता, नोट बनाता, गलतियां करता, फिर सुधारता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक जाल है जहां छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। और फिर वो दिन आ गया, मीटिंग का दिन। बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, सामने बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन, विदेशी क्लाइंट भी मौजूद थे। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सबको उसकी आवाज सुनाई दे रही हो। एक कोने में विक्रम बैठा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी की हार का। और दूसरी तरफ सावित्री देवी बैठी थी। उनकी नजरें सिर्फ अमन पर थी। उनकी आंखों में भरोसा था, और वही भरोसा अमन की ताकत बन गया। मीटिंग शुरू हुई। अमन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। शुरुआत में आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उसने पूरा प्रोजेक्ट समझाया, हर पॉइंट क्लियर किया। कुछ देर के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक विदेशी क्लाइंट ने कहा, हम इस डील में कुछ बदलाव चाहते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने जो शर्त रखी वो कंपनी के लिए नुकसानदायक थी। अब सबकी नजरें अमन पर थी। अगर वो हां कह देता तो डील हो जाती, लेकिन कंपनी को नुकसान होता। अगर ना कहता तो डील टूट सकती थी, और उसका करियर भी। विक्रम हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूं क्या करता है। अमन के अंदर तूफान चल रहा था।
कुछ सेकंड जो उसके लिए जैसे घंटों बन गए। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सर, हम ये शर्त नहीं मान सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। खत्म। लेकिन अमन ने आगे कहा, लेकिन हम आपको एक बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं। सब चौंक गए। अमन ने अपनी नई योजना समझानी शुरू की। उसने वो सब बताया जो उसने रात रात भर जागकर सीखा था। एक ऐसा रास्ता जिसमें दोनों का फायदा था। कुछ मिनटों की खामोशी जो बहुत भारी थी। फिर क्लाइंट ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। इम्प्रेसिव, हम इस डील के लिए तैयार हैं। बस उस पल सब कुछ बदल गया। विक्रम का चेहरा उतर गया और सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने टेबल पर हाथ मारा और गुस्से में बोला, यह सब इतना आसान नहीं है। अभी असली खेल बाकी है। कमरे का माहौल फिर से बदल गया। अमन ने उसकी तरफ देखा। अब डर नहीं था, बस एक सवाल था, अब और क्या? और आप बताइए, क्या विक्रम यहां रुक जाएगा या अब कोई और बड़ी चाल चलेगा? कमरे में सन्नाटा फिर से फैल गया था। अभी कुछ पल पहले जहां जीत की खुशी थी, वही अब एक अजीब सा डर तैर रहा था। विक्रम टेबल पर हाथ टिकाए खड़ा था। उसकी आंखों में हार का गुस्सा साफ दिख रहा था। ये डील हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन शब्द चुभ रहे थे। अमन चुपचाप खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी नहीं थी। वो अब डर नहीं रहा था, क्योंकि उसने खुद को देख लिया था, पहचान लिया था। सर, मैंने बस अपना काम किया है, अमन ने धीरे से कहा। विक्रम हल्का सा हंसा। काम? अभी असली खेल बाकी है। उसने अपनी जेब से कुछ पेपर्स निकाले और टेबल पर फेंक दिए। ये देखो। सभी की नजरें उन कागजों पर गई। अमन ने जैसे ही पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कंपनी के कुछ पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे और उनमें गड़बड़ी दिख रही थी। विक्रम ने तेज आवाज में कहा, मैम, ये सब क्या है? कंपनी के पैसों में गड़बड़ी, और ये सब आपके नए चहेते के आने के बाद। कमरे में हलचल मच गई। कुछ लोग आपस में बात करने लगे। क्या? ये लड़का? अमन के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज टूट रही थी। सावित्री देवी भी एक पल के लिए चौंक गई। उन्होंने कागज देखे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। विक्रम ने मौका पकड़ लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये लड़का इस कंपनी के लायक नहीं है। और अब देखिए, नतीजा सामने है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। एक पल में सब कुछ जैसे छिनता हुआ नजर आया। वो भरोसा, वो रिश्ता, वो मां कहने का हक, सब कुछ। लेकिन उसी पल अमन के अंदर से एक आवाज आई, अगर तू चुप रहा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आंसू पोंछे और आगे बढ़ा। मैम, मुझे एक मौका दीजिए। उसकी आवाज अब मजबूत थी। मैं साबित कर सकता हूं कि ये सब झूठ है। विक्रम हंसा। कैसे? तुम जैसे लड़के के पास क्या सबूत है? अमन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। सच। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन ने तुरंत लैपटॉप उठाया और उन फाइल्स को खोलने लगा। उसने एक एक रिकॉर्ड चेक किया, हर एंट्री, हर तारीख, और अचानक उसकी नजर एक चीज पर टिक गई। मैम, ये देखिए। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे। अमन ने एक खास ट्रांजैक्शन दिखाया। ये एंट्री उस दिन की है जब मैं यहां था ही नहीं। कमरे में हलचल हुई। विक्रम का चेहरा हल्का सा बदल गया। अमन ने आगे कहा, और ये सिर्फ एक नहीं है। उसने और भी एंट्री दिखाई। ये सब गड़बड़ी मेरे आने से पहले की है। अब सबकी नजरें विक्रम पर थी। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो चुप था।
अमन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैम, सच्चाई ये है, ये सब किसी और ने किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड जो जैसे सदियों जैसे लग रहे थे। फिर सावित्री देवी ने धीरे से कहा, विक्रम, ये सब क्या है? विक्रम चुप रहा। उसकी नजरें नीचे झुक गई और उसी पल सच्चाई सबके सामने आ गई। वो गड़बड़ी, वो खेल सब विक्रम का था। उसने कंपनी के पैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए थे और जब अमन आया तो उसने सोचा, इसे फंसा देता हूं और खुद बच जाऊंगा। लेकिन आज उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। विक्रम धीरे धीरे पीछे हटा। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बस हार थी। मैं बस कंपनी को अपने तरीके से चला रहा था, उसने धीरे से कहा। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सावित्री देवी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुमने सिर्फ कंपनी को नहीं, मेरे भरोसे को भी तोड़ा है। उनकी आवाज कांप रही थी। आज से तुम्हारा इस कंपनी से कोई रिश्ता नहीं। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ एक गंदी सच्चाई भी खत्म हो गई। कमरे में अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, खामोशी और सच्चाई। सावित्री देवी धीरे धीरे अमन के पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे तुम पर शक हुआ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अमन ने तुरंत कहा, नहीं मां, आप गलत नहीं थी, हालात ही ऐसे थे। उसने पहली बार बिना झिझक के कहा। मां, बस ये सुनते ही सावित्री देवी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने अमन को गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे, लेकिन ये आंसू इस बार अलग थे। ये आंसू थे टूटे हुए भरोसे के जुड़ने के, अकेलेपन के खत्म होने के और एक नए रिश्ते के जन्म के। पूरा ऑफिस ये सब देख रहा था और पहली बार उनकी नजरों में अमन के लिए इज्जत थी। अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई ताना नहीं था, बस तालियां थी, सम्मान था और एक सच्चाई थी। इंसानियत कभी हारती नहीं। कुछ महीनों बाद अमन सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। और सावित्री देवी अब अकेली नहीं थी। उन्हें उनका बेटा मिल गया था, खून से नहीं लेकिन दिल से। और अमन, उसे सिर्फ नौकरी नहीं मिली थी, उसे मिल गया था एक परिवार, एक पहचान और एक नई जिंदगी। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। एक ऐसे रिश्ते की जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, इंसानियत होती है। अगर दिल साफ हो तो किस्मत भी एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। और अब आप बताइए, अगर आप अमन की जगह होते तो क्या आप भी उस चोर के पीछे दौड़ते? क्या आप भी एक अजनबी पर इतना भरोसा करते, या डर के कारण सब कुछ अनदेखा कर देते? आपका जवाब जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।